टाटा कंपनी तो कहती है कि हम जमशेदपुर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जमशेदपुर का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, इसी नाम पर बाकी सारा फैकल्टी ले रहे हैं। स्कूल बनाना है, स्कूल के लिए टाटा कंपनी कोर्ट चले जाती है कि हम हमारे पास लीज है, इसका कैसे इसका सीधे सीधी प्रयोग हो रहा है। जमशेदपुर में समस्याओं की कोई कमी नहीं। ये सच बात है कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्लांट बढ़ते गए और आज 1.5 मिलियन टन बनाने वाली कंपनी 12 मिलियन टन बनाने लगी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो 12 गुना बढ़ना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल हो पाया है। टाटा कंपनी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये भी कह देना चाहिए कि भैया हम इस सरकार हमको इतना ही जमीन से मतलब है, बाकी हम नहीं जानते हैं, तो सरकार विचार करेगी। शहर की समस्याओं को आप किस तरीके से देखते हैं? वो ट्रैफिक की समस्या है, फ्लाईओवर की समस्या है, चाहे जो भी आपके नज़र में है, मज़दूरों की समस्या, उस पर किस तरीके से लेके मुद्दे आपके सामने आते भी होंगे और आगे चुनाव में आने वाले मुद्दे काम भी? कि जब जब कांग्रेस समर्थित सरकार बनती है तो जमशेदपुर के ठेका मजदूरों को परमानेंट किया जाता है। पिछली बार सरकार थी उस समय भी टाटा रायसन में परमानेंट हुआ था। बीच का कार्यकाल हमारे जमशेदपुर के स्थानीय विधायक ही सीएम थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर जो है आज टाटा रायसन में फिर परमानेंसी हो रहा है, फिर करीब 100 के आसपास मजदूर यहाँ परमानेंट हुए हैं। स्टील व्हील्स में अभी 60 आदमी बीच में परमानेंट हुए। तो हम इन कोविड पीरियड जैसे समय में 60 आदमी स्टील व्हील्स में परमानेंट हुए। हमारे मुख्यमंत्री थे जमशेदपुर के, और आप देखेंगे कि कभी उन्होंने फ्लाईओवर की बात इससे पहले चलती थी, सीएम होते हुए इन्होंने उन सारे बातों को क्रैश किया। आज हमारी सरकार बनी मिली जुली, तो आप देखें कि जो बड़ी समस्या जमशेदपुर की थी मानगो फ्लाईओवर की, आज उस समस्या पर हमारे मंत्री ने काम किया और उसकी स्वीकृति मिली योजना की। आज वो काम होने जा रहा है। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप देखेंगे एमजीएम हॉस्पिटल की बात होती है, आज इतना बड़ा एमजीएम हॉस्पिटल बन करके तैयार हो रहा है, हमारे मंत्री ने काम किया तो उसका आउटपुट दिख रहा है आपको। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं। जमशेदपुर में समस्याओं की कोई कमी नहीं। ये सच बात है कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्लांट बढ़ते गए और आज 1.5 मिलियन टन बनाने वाली कंपनी 12 मिलियन टन बनाने लगी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो 12 गुना बढ़ना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल हो पाया है, मुश्किल से डबल हो पाया। तो नेचुरली जब इतना लोड अगर बढ़ेगा शहर के रोडों पर तो जाम तो होगा, और इसका समाधान फ्लाईओवर ही है। फ्लाईओवर ही इसका समाधान हो सकता है। रोड का चौड़ीकरण, रोड का आज अगर चौड़ीकरण करने की बात की जाए तो हमारे जमशेदपुर में जगह नहीं है कि आप उसका चौड़ीकरण कर सकें। यहाँ पर आज 8 लेन रोड चाहिए। 8 लेन रोड बनाने के लिए मने कहाँ पर जगह है आप बता दीजिए। एक भी रोड में 8 लेन बनाने का जगह नहीं है। तो दूसरा उपाय, दूसरा विकल्प एक ही बचता है कि यहाँ फ्लाईओवर बने। और यदि हम लोग तो बराबर ही मांग करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और ठीक बात है कि कांग्रेस की मिली जुली सरकार है। कांग्रेस के और जेएमएम के द्वारा जो साझा कार्यक्रम तय किए जाते हैं उन कार्यक्रमों पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो पा रहा है। सीधी कांग्रेस का जो अपना विजन है वो विजन लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम दोनों लोग मिल करके एक साझा सहमति बनाते हैं जिस योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि जमशेदपुर में जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं अभी आ रही हैं, तो हमारा एक विधायक है, एक मंत्री है और इतनी योजनाओं को यहाँ ला रहा है। आप अभी देखेंगे गोविंदपुर में इतना बड़ा समस्या था रोड का, रास्ते का, हमारे मंत्री के प्रयास से आज गोविंदपुर में इतना बड़ा योजना का शिलान्यास हुआ, अभी काम प्रारंभ हुआ है। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं और नेचुरल इस काम का आउटपुट मिलेगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्रखंडों में जाकर के मंत्री के माध्यम से जिला कांग्रेस जो है मंत्री को लेकर के जनता दरबार लगा रही है, जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं, वहाँ से जनता के बातों को सीधे
सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से और बाकी पदाधिकारियों के माध्यम से समाधान हो रहा है। आज सरकार की भी योजना चल रही है, सरकार की योजना आपके द्वार, और हर सरकारी पदाधिकारी पंचायत स्तर पर जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनका काम हो रहा है। तो काम तो चल रहा है। मेरा एक छोटा-सा है, जैसे आपने कहा ट्रैफ़िक और शहर की बात किया और वो सही बात सवाल है, लेकिन कंपनी तो एक तरफ साफ़ इनकार कर चुकी है फ्लाईओवर को लेकर कि भई शहर में वैसी परिस्थिति नहीं है कि हम फ्लाईओवर बनाएँगे, और जो ईस्टर्न कोड, वेस्टर्न कोड जो भी बातें होती हैं कंपनी ने उन तमाम चीज़ों से एक तरीके से बार-बार इनकार किया है। वो सब कुछ सरकार के अब पाले में चला गया है कि जो करेगी, मान लो फ्लाईओवर ही सरकार ही बना रही है, आगे लिट्टी चौक जो भी बात हो वो सरकार के पाले में ही है। दूसरी सबसे बड़ी ट्रैफ़िक की समस्या है कि 2 साल से जो ट्रैफ़िक डीएसपी थे वो नहीं हैं। अभी भी प्रभार में चल रहा है, एक रिटायर हो रहे हैं फिर दूसरे, और ट्रैफ़िक की सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार के स्तर पर इन सवालों को क्यों नहीं उठाया? जहाँ तक आपने बात कहा टाटा स्टील के द्वारा हाथ खड़ा किया जा रहा है, कभी टाटा स्टील ने हाथ खड़ा नहीं किया। 3 मार्च के अगर प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं, स्पष्ट कहा अगर है। स्पष्ट कहा है तो उन्होंने मानगो क्षेत्र के लिए कहा है, मैं जमशेदपुर के इंटरनल एरिया में। मैं सर आपको जानकारी दे दूं कि आज छोटा सा एक जमशेदपुर के लीज एरिया में एक छोटा अगर कोई काम करना है, एक हॉस्पिटल बनाना है 10 बेड का, उसके लिए जमीन टाटा कंपनी नहीं दे रही। स्कूल बनाना है, स्कूल के लिए टाटा कंपनी कोर्ट चले जाती है कि हम हमारे पास लीज है, इसका कैसे इसका सीधे सीधी प्रयोग हो रहा है। तो समस्याएं हैं। टाटा कंपनी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ये भी कह देना चाहिए कि भैया हम इस सरकार हमको इतना ही जमीन से मतलब है, बाकी हम नहीं जानते हैं। तो सरकार विचार करेगी। टाटा कंपनी तो कहती है कि हम जमशेदपुर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जमशेदपुर का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, इसी नाम पर बाकी सारा फैकल्टी ले रहे हैं। तो जब ले रहे हैं तो इन कामों को भी आपको करना पड़ेगा, और ये काम सामूहिक दबाव से होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ कांग्रेस का प्रेशर बने और चीज़ें हो जाएं। इस पर भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कभी पूछिए कि भैया क्या बात है कि आप विपक्ष में होकर के भी कुछ नहीं बोलते, क्या कारण है कि आप विपक्ष में होकर के भी कभी मजदूरों की बात नहीं करते, विपक्ष में होकर के कभी आप हॉस्पिटल की बात नहीं करते, विपक्ष में होकर के कभी आप फ्लाईओवर की बात नहीं करते। वो भी बात हम ही लोग को करना पड़ता है। हम सत्ता में रहे तो भी हम ही लड़ें, विपक्ष में रहे तो भी हम ही लड़ें, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को एक अमली जामा पहनाएगी कि भैया मने आप राम के नाम पर हमको दे दीजिए। तो ये ढोंग ढकोसला अब पब्लिक समझने लगी है कि ये लोग भगवान के नाम पर वोट ले रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक सेंटीमेंट में वोट लेता है, और वोट लेने के बाद जब शासन में आता है तो तानाशाही करता है। चाहे आप राज्य में आपने देखा रघुवर जी की तानाशाही को, कि किस तरीका से कोई असहाय अपने बच्चे की सुरक्षा की बात लेकर के आ रहा है तो उससे तुम तड़ाम, इसको भगाओ, इसको डांटो। IAS IPS के साथ उनका व्यवहार आपने देखा, सरेआम आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा। आपने आम जनों के साथ उनका व्यवहार देखा, आपने यहाँ के ठेला वाले, गुमटी वाले दुकानदारों के साथ उनका व्यवहार देखा, आपने यहाँ के बस्ती वालों के साथ उनका व्यवहार देखा। और सेम आप देखेंगे कि राष्ट्र के स्तर पर आज मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, उनकी तानाशाही भी सारे लोगों के सामने है। मैंने फौजियों तक को इन्होंने ठिका मजदूर बना दिया, और नाम इतना सुंदर रख दिया कि अग्निवीर हैं। लेकिन भैया उस अग्निवीर के मृत्यु के बाद ये भी चीज़ें आपके माध्यम से सामने आ रही हैं कि अग्निवीर कोई मर जा रहा है तो उसके बॉडी को ले जाके उसके घर पहुंचा दे रहा है, उसको अंतिम सलामी तक नहीं दी जा रही है। उसको शहीद का दर्जा कौन कहे, बाकी फैकल्टी कौन कहे, उसको आप सलामी तक नहीं दे रहे हो। तो ये मैसेज है कि आपने उसको ठिका मजदूर बना दिया। जैसे बोलते हैं कि ठिका मजदूर है भैया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप अग्निवीरों को भी वैसा कर दिए। आपने देखा कि रघुवर जी के राज्य में यहाँ झारखंड में पुलिस ठिकादारी पर भर्ती कर दी गई। आज वो सारे लोग ट्रैफिक में खड़े हैं और ट्रैफिक को परेशान कर रहे हैं, चूंकि ट्रेंड नहीं है, उनसे और कोई काम ली नहीं जा सकती है, ट्रेनिंग नहीं दी गई उनको। तो ये जो परिस्थितियां हैं, हम लोग तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और आम लोगों को भी समझना होगा कि काम कांग्रेस की ही सरकार करेगी, चाहे यहाँ हो चाहे देश में हो। कांग्रेस के लोग काम पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और ये लोग जो है काम पर नहीं, ये लोग सेंटीमेंट पर भरोसा करने वाले लोग हैं।